अभी तक की जितनी भी वीडियोस थी सब अपलोड हो गई है ना, चैनल पे देख लिया था ना, अपलोड हो गई है ना कल तक की, सैटरडे पे सब कर दिए थे उस दिन सैटरडे। चलिए भाई आगे नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का लास्ट क्लास में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल रहा था। जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें बची हैं लास्ट में, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन आज नहीं करेंगे। तो पहले अगर इसको एक बार ब्रीफ करें कि क्या क्या इसमें करा चुके हैं। आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं यहाँ पे कि सारा कुछ जो है कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कोई भी मैसेज आपको प्रिंट करना है तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करना, ठीक है ना। उसके बाद मैसेज बॉक्स कैसे यूज़ करेंगे, फिर प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसे यूज़ करेंगे, कैसे वैल्यूज़ एंटर कराएंगे, ये सारी बातचीत। फिर कैसे प्रोग्राम्स बनाना है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहे हैं ऑपरेटर्स पूरा करा दिए थे सारा, ठीक है ना। तमाम इससे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसके बाद एक पॉइंट कम कर दो इसको, तो थोड़ा आवाज़ आएगा ना, एक पॉइंट कम कर दीजिए इसको, ये वाला। स्विच रहने दो, स्विच रहने दीजिए, रेगुलेटर से कम करो। चलो देखो, तो इसमें जो है सब बंद कर दिया लाइट। चलो इसमें जो है यहाँ पे फिर आगे जो हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट कर लिया था। कंट्रोल स्टेटमेंट में जो है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इफ एल्स और एल्सिफ और एल्स का यूज यहाँ पे किया गया था। फिर आइटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट यूज किए थे, जिसमें वाइल और फॉर का यूज किए थे, है ना। तो यहाँ तक का सारा कुछ हो चुका है। लास्ट में एक चीज जो हम आपको कराए थे अभी रिसेंटली सैटरडे को, वो आपको कराए थे यहाँ पे क्या कहते हैं, फंक्शन का यूज बताए थे, फंक्शन, है ना। तो फंक्शन का यूज कैसे करेंगे उसके लिए आपने देखा था कि इसमें जो हम लोग यहाँ पे जाकर के इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे और उससे वैल्यूज एंटर कराएंगे और फिर वहां से करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जावास्क्रिप्ट का, दो तरीके से आएगा। या तो फिर वो फंक्शन से पूछेगा कि आप उसको टेक्स्ट बॉक्स बनाइए और फिर उसमें वैल्यूज एंटर कराइए और फिर उसको कैलकुलेट करिए, बटन बनाइए, मतलब इस तरीके से या तो प्रॉपर आएगा, या फिर नॉर्मल तरीके से बोल सकता है कि भाई 2 नंबर लीजिए उसको ऐड करा दीजिए, ठीक है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट बना दीजिए। इसमें ये नहीं करेगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करें या फिर बटन का यूज करें, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बोलेगा कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना है, बटन का यूज करना है, तो फिर हम लोग उस तरीके से उसको बनाएंगे, है ना। यानी कि पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से फिर बटन और टेक्स्ट बॉक्स का यूज होगा, तो ये सब कुछ प्रॉपर यहाँ पे किया जाएगा और फिर जाकर के वो काम वहाँ पे होगा। उसके लिए एक फंक्शन बनेगा और जो भी फंक्शन बनेगा उसको बटन पे ला करके उसके क्लिक इवेंट पे ला करके उसको यहाँ पे कॉल किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक का सारा कुछ जितना मेन चीज था अभी तक का जावास्क्रिप्ट में वो हो चुका है। थोड़ी सी कुछ चीजें बची हैं, मतलब बहुत थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो, और प्लस एंगुलर जेएस वो भी जो है हम आपको 1-2 दिन में 3 दिन में करा देंगे, ठीक है ना। इधर 2-3 दिन में वो भी निपट जाएगा। तो आज जो है इसको यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कराएंगे। आज जो हम आपको फर्स्ट पेपर कराएंगे। तो फर्स्ट पेपर पहले देखिए। फर्स्ट पेपर में जो हम लोग कैल्सी कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। कैल्सी में है, इसमें जो है यहाँ तक कि सारे मेन्यूज हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आज हम लोग कुछ फंक्शंस की बात करेंगे। वो फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जब इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पे देखिए एक फंक्शन मिल रहा है, इसका शॉर्टकट दिया है कंट्रोल के साथ F2, ठीक। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन विजार्ड बॉक्स आ जाएगा। इसमें फंक्शन और स्ट्रक्चर 2 मिल जाएंगे। फंक्शन में जाएंगे, इसमें कैटेगरी लिखा हुआ है, ऑल कैटेगरी, या फिर आपको जो भी कैटेगरी का फंक्शन यहाँ पे चाहिए उसको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। तमाम फंक्शंस दिया हुआ है, लेकिन सारा कुछ नहीं करना है, जितना जरूरत का या फिर यूज का या फिर जो सिलेबस में एग्जाम में आएगा वो सारी चीजें यहाँ पे करा दी जाएंगी। तो पहले एक एक करके हम लोग यहाँ से करेंगे कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग हम आपको पहले स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से पहले मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए मैथ्स का फंक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ना है ये भी बता दे रहे हैं। ऑल में जाएंगे तो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक, मतलब मैथ्स का भी आ जाएगा, टेक्स्ट का भी आ जाएगा, डेट का भी आ जाएगा, लॉजिकल भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से कैटेगरी वाइज करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। आपको डेटाबेस का फंक्शन हम पढ़ाएंगे, ठीक है, पहला डेट टाइम का पढ़ाएंगे, फाइनेंशियल पढ़ाएंगे, लॉजिकल पढ़ाएंगे,
मैथमेटिकल पढ़ाएंगे और यहाँ पे फिर जाकर के नीचे टेक्स्ट का पढ़ाएंगे। इतने फंक्शन आपको पूछेगा और इतने में से पढ़ना है। तो पहला आज हम लोग यहाँ से यूज करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल में भी जितनी चीजें हैं उसमें से कौन कौन से फंक्शंस आने वाले हैं या कौन कौन से नीड है जिनकी, उसको हम लोग यहाँ से वन बाय वन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले कौन कौन सा फंक्शंस है, उसको एक एक करके देख लेंगे पहले। तो जैसे कौन कौन सा फंक्शन आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर हम उसको देख करके बता दें। जैसे पहला फंक्शन है एबीएस, क्या क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको हम लोग करेंगे। एबीएस जो है ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर का जो उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे, नीचे आपको फंक्शन मिलेगा, यहाँ पे सीलिंग है, फ्लोर है, ये सब फंक्शन आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, फ्लोर दिया हुआ है, जीसीडी दिया हुआ है ना, ये सब फंक्शन है। इंट दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे यूज करते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, मैं सब करा देता हूँ। मॉड दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, रैंड दिया हुआ है ना, ये सारी चीजें हैं। राउंड दिया हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राउंड में राउंड डाउन है, राउंड अप है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। फिर सम है, सम इफ है, ये सारे फंक्शंस इसके आ जाएंगे। इतने फंक्शंस यहाँ पे हैं। एसक्यूआरटी है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, सब टोटल करने के लिए, है ना, ये सारे फंक्शंस कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस जो है पूरा। फंक्शंस में पहला जो पार्ट है इसमें मैथ्स का है, उसको यूज करेंगे। पहला मैथ्स का फंक्शन है, तो पहला इसमें फंक्शन आप देखिए, तो इसको बड़ा कर दे रहे। तो यहाँ पे पहला फंक्शन है एबीएस। एबीएस क्या करेगा, इसको देखिए, इक्वल टू एबीएस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा है एबीएस में आपको क्या करना है, एक नंबर डालना है और लिख के आ रहा था नंबर whose absolute value is to be written। एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने 10 दिया तो 10 का आंसर क्या आएगा, 10 ही आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे आप 10 की जगह यहाँ पे -10 दे देंगे, तब उसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि उसमें से माइनस का साइन वो क्या करेगा, हटा देगा। तो पहला यहाँ पे हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। दूसरा देखिए इंट। इंट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इज इक्वल टू इंट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे नंबर डालना। नंबर इज टू बी राउंडेड डाउन, मतलब ये राउंडेड डाउन करेगा। जब राउंडेड डाउन होता है तो वैल्यू उसकी डिक्रीज नहीं होती है, राउंडेड अप होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, राउंडेड डाउन में वैल्यू बढ़ती घटती नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे डालना है 5.2, ठीक है। सपोज करिए 5 डाले, ठीक। तो 5 डालेंगे और एंटर करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे इसमें हम लोग यहाँ पे 5.2 कर देंगे और अब यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे तो क्या होगा, राउंडेड डाउन जब इसको करेगा तो यहाँ से जो पॉइंट की वैल्यू इसको हटा देगा, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ये राउंड डाउन तो करेगा लेकिन साथ में इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। इंटीजर जो होता है वो डेसिमल्स को हटा देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 0.2 यहाँ से क्या करेगा, वो हटा देगा। यानी कि कोई भी पॉइंट की वैल्यूज आप देंगे तो वो क्या करेगा, वहां से उसको हटा देगा। इंटीजर का मतलब होता है विदाउट डेसिमल, ठीक। नेक्स्ट पाई नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है, इज इक्वल टू पाई। पाई लिखेंगे, पाई में कुछ आपको वैल्यू नहीं देना है, बस यहाँ पे लिख रहा है रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द नंबर पाई। एंटर करेंगे यहाँ पे, ये इसका जो पाई का जो मान है
वो लिख के आ जाएगा 3.14। ठीक, नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए इज इक्वल टू फंक्शन है एलसीएम। एलसीएम नाम को वहाँ फंक्शन दिखा रहा था ना चार्ट में, तो जो जो वहाँ फंक्शन है उनमें से जो जो है वो हम लोग करेंगे। तो एलसीएम ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर ये मांग रहा है, इंटीजर 1 और इंटीजर 2 ब्रैकेट में मांग रहा है ना। तो दो नंबर आपको मतलब दो या दो से ज्यादा दे सकते हैं, एक नंबर आप नहीं दोगे। एक नंबर का एलसीएम क्या निकालोगे, कम से कम दो नंबर होना चाहिए। तो दो नंबर यहाँ पे पास करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया 10,20। ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे। एलसीएम क्या होगा इसका 20। सबको आ रहा है एलसीएम, मालूम है सबको, एलसीएम तो सभी लोग जानते हैं निकालना है ना। तो एलसीएम यहाँ पे निकाल। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया 50, एलसीएम क्या होगा 10,50 का एलसीएम क्या होगा एलसीएम क्या होगा 50 होगा ना। तो बस वही तो पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ भाई। 10 आप कोई कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड करिए। 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, 5 बचा तो 5 into 10, और क्या बचा। चलिए अब आता है एचसीएफ। एचसीएफ देखिए क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन लेते हैं इज इक्वल टू एचसीएफ। देखो एचसीएफ मिल रहा है, एचसीएफ नहीं मिल रहा है। एचसीएफ की जगह यहाँ पे जो ये दे रहे हैं, इनके पास जो फंक्शन है वो एचसीएफ नहीं है, वो कुछ ये है। जीसीडी लिखा था उसमें, चार्ट में जीसीडी लिखा था ना लिस्ट में, अभी आपने देखा था। उसी लिस्ट से हम देख देख के करा रहे हैं। तो जीसीडी मतलब होता है वही एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, तो इज इक्वल टू जीसीडी, ब्रैकेट लगा लेंगे और दो नंबर दे देंगे। मान यहाँ पे दे दिए 5,15। इनका जीसीडी क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ क्या होगा इसका 515 का 5 5 कैसे होगा भाई, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो मिले एक बार, यानी कि जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो कौन कौन से नंबर है 5 5 ही तो है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 5 बचा खाली। और 1 है तो 1 तो एक्सेप्शनल है ही, और 5 है तो 1 into 5 क्या हुआ 5 हुआ। अब बताओ क्या होगा जीसीडी इसका। ये सब फंक्शन जल्दी जल्दी करके खत्म करिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये नहीं कि मैथ को कोई करना है तो बस जल्दी जल्दी करो, फंक्शन दिए हुआ। हाँ, इसमें भी 5 होगा, क्योंकि 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 10, 5 और उधर 15 डिवाइड हुआ तो 3। ठीक है ना, उसके बाद कोई कॉमन नंबर मिल नहीं रहा जो दोनों को डिवाइड करे, तो 5 ही बचा। तो आंसर क्या आएगा 5। तो एलसीएम हो गया, जीसीडी हो गया, दो यहाँ पे हो गया। तो अब देखिए एब्सोल्यूट हो गया, इंट हो गया, पाई हो गया, एलसीएम हो गया, जीसीडी। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है फैक्ट फंक्शन है, फैक्ट नाम का है क्या देखते हैं। फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू फैक्ट है, फैक्ट है ना, ब्रैकेट लगा लेंगे। देखो फैक्ट मिल रहा है, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल निकालेगा। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे 5 का फैक्टोरियल हमें चेक करना, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5, यानी कि 120। ठीक, जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे आपस में, वो उसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे अगर हम 3 का निकालेंगे तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 into 2 into 1 यानी कि 6 होगा। ठीक है ना, अब चाहे वो उसके फैक्टर बन रहे हो या ना बन रहे हो, मल्टीपल्स उठाइए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आता है SQRT, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सब लोग जानते ही हैं।
ब्रैकेट, फोर, फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16, स्क्वायर रूट 4 का 16 होगा। स्क्वायर रूट निकल रहा है, स्क्वायर नहीं निकल रहा है। स्क्वायर रूट तो आधा हो जाएगा ना उसका। क्या हो रहा है? 2, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये है, सब भूल गए हो क्या? मैथ तो पढ़े नहीं गए। पाव, पाव फंक्शन, पावर निकालना है। देखिए अब ये जाएगा उधर, पावर, पाव फंक्शन इज इक्वल टू, लिखिए पाव, ब्रैकेट लगाइए, पावर है ना, पूरा पावर ले रहा है, पावर देखिए लिख, ब्रैकेट पूरा लगा लो। पावर नहीं है यहाँ पे लिख लेंगे पावर। यहाँ पे दो चीजें मांग रहा है, एक बेस मांग रहा है और एक एक्सपोनेंट मांग रहा है, तो दो चीजें यहाँ पे दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे बेस हो गया 3 और उसकी पावर वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, क्या आएगा? 3 के पावर 3, 27। ठीक, ये पावर निकालने के लिए देख रहे हैं आप, इतने मैथ्स के फंक्शन दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट, इंट, पाई, एलसीएम, जीसीडी, फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट और पावर। अब आ जाइए नीचे, एक फंक्शन दिया है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है इधर देखिए, फ्लोर में नंबर देंगे और सिग्निफिकेंस देंगे। ठीक, दो चीजें देना है। तो नंबर दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 25, सिग्निफिकेंस दे दिया यहाँ पे 6। ठीक, अब हमको करना है यहाँ पे फ्लोर वैल्यू उसकी निकालनी है। तो आपको करना क्या है कि 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का, और 6 के टेबल में देखना है कि 25 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके जो नियर इंटीजर होगा लेकिन ज्यादा वाला वो लेना है। तो 6 के टेबल में 6 चौके 24 और 6 पचे 30, 6 चौके 24 तो 25 से तो कम है, तो हमने बोला नियर बाई में जाइए, 25 तो आएगा नहीं, तो 6 पचे ले लेंगे 30। इसका आंसर क्या होगा? 30। अरे सॉरी, फ्लोर है ना, फ्लोर है, हाँ फ्लोर है, तो फ्लोर में नीचे चलेगा, सीलिंग में ऊपर चलता है। फ्लोर है ना, तो फ्लोर में आपको क्या लेना है? नीचे वाला लेना है, सीलिंग बोल रहे हैं। फ्लोर में क्या लेना है? नियर बाई, नीचे, तो 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, वो ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं सीलिंग में, देखिए यही चीज सीलिंग में देखिए, सीलिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। बराबर CEILING, सीलिंग ले, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पे वही डाल देते, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे 25 और कॉमा 6। अब वही नंबर पे आप चेक करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24 और नियर बाई इंटीजर क्या होगा उसका? 30, क्योंकि 25 तो आ नहीं रहा है, तो ये जाएगा 30। और फ्लोर में क्या आएगा? कम आएगा। सीलिंग में क्या आएगा? एक ज्यादा आएगा। अच्छा, अब मान लीजिए अगर सपोज करिए यहाँ पे 5 है, तब क्या आएगा? अब तो उसको सिग्निफिकेंस वैल्यू जो उसकी है, जो हमने दी है, वो उसमें मिल जाएगी। यानी कि जब अगर मिल जाएगा उसके टेबल में वो नंबर, तो फिर वही रिटर्न करेगा। तो 25 में 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 पच्चे 25, 25 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा। लेकिन जब नहीं मिलता है तो कम या ज्यादा चेक करते हैं। सीलिंग है, सीलिंग मतलब ज्यादा, और एकदम जस्ट वन ज्यादा, नियर बाय इंटीजर लेकिन हाईएस्ट वाला, और नियर बाय इंटीजर फ्लोर में लोएस्ट वाला। अगर नहीं मिला उसके टेबल में उसका वैल्यू, तब ये चीज ध्यान समझ गए। अब जैसे इसमें अगर मान लीजिए हम आ गए, यहाँ पे 5 लिख दे तो 5 पच्चे 25, इसमें भी 25 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में मिल रहा है टेबल उसका। समझ गए? इसमें बताइए 3, क्या आंसर आएगा? है 24, है ना, क्योंकि 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ज्यादा हो जाएगा, फ्लोर है तो कम लेना है, तो 24। और इसमें अगर चलेंगे, अगर मान लीजिए हमने रख दिया यहाँ पे 3, क्या होगा? 3 का टेबल पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस 3 है,
तो 3 के टेबल में 29 आना नहीं है, तो 3 10 जा 30, क्या आ जाएगा 30, ये इसका। अब आ जाइए इसमें राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो। राउंड क्या करता है देखिए, चलो ध्यान देखेंगे। इज इक्वल टू राउंड लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए दो चीज बोल रहा है, एक कह रहा है नंबर डालो और एक काउंट करो। काउंट मतलब कितने डिजिट तक उसके राउंडिंग करानी है, वो पोजीशन, वो काउंटिंग भी डाल दी। चलिए पहले नंबर डाल देते हैं, और पॉइंट्स के नंबर होने चाहिए, वरना फिर वो राउंडिंग करेगा नहीं। राउंड फिगर का मतलब हुआ कि पॉइंट्स के नंबर को डिस्कार्ड करता है ना। जब पॉइंट्स ही नहीं रहेगा तो राउंड कहाँ से करेगा, तो पॉइंट्स में। तो फिर वैसे ही अगर पॉइंट्स नहीं हुआ तो सीधे सीधे वो एब्सोल्यूट वैल्यू जा रही है इंटीजर्स में, तो फिर उसका कोई मतलब ही। चलिए नंबर लेते हैं यहाँ पे, जैसे 523.673, कॉमा लगा दीजिए। अब हमको राउंडिंग इसको करानी, तो मान लीजिए, अब ध्यान से लोग देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीजें तो एक एक छोटी छोटी है, सब एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, सब एमसीक्यू में है ना, प्रैक्टिकल इनमें से कुछ नहीं आता है, ये सब एमसीक्यू में के सवाल है ना। जैसे छोटे छोटे सवाल है, कहीं पे कुछ भी पूछ दिया, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें से आपको, तो ये 523.6। अब यहाँ पे हमें राउंड फिगर करना है 3, ब्रैकेट लगाए, काउंटिंग में डाल दिए 3, और यहाँ पे आ गया। कुछ आंसर का अंदाजा है क्या आएगा? ये कह रहा है कि पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट तक राउंड फिगर में लाओ। ठीक, हमको जो आंसर लाना है 3 डिजिट तक, पॉइंट के जस्ट बाद 3 डिजिट तक राउंड फिगर में आंसर चाहिए। तो पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो 3 डिजिट है ही केवल, देयर आर 3 डिजिट्स ओनली आफ्टर द पॉइंट्स, है ना। डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही है केवल, और हमें 3 डिजिट पे चाहिए। तो अगर 3 डिजिट पे चाहिए तो हमको किसको चेक करना है? चौथा डिजिट चेक करना पड़ेगा, तो चौथा डिजिट तो है ही नहीं, इसका आंसर वही आएगा 523.67। समझ आ रही बात? वही आ रहा है। अब देखिए चेंज कर देते हैं, अब बताओ, अभी भी 3 डिजिट पे चाहिए, लेकिन अब 4 डिजिट हो गया है, क्या आंसर आएगा? 523.673, 3 डिजिट तक चाहिए। सही है, करेक्ट। अब बताइए, अभी भी 3 डिजिट तक चाहिए। जब जितने डिजिट तक काउंटिंग बोला जाए उसके एक ज्यादा डिजिट चेक करते हैं, क्या आएगा? अब ये भी मैथ्स में सब लोगों ने पढ़ रखा है, राउंड पढ़े ना सब लोग। ये जितने फंक्शन ऊपर से बताए हैं, ये हम लोग सॉफ्टवेयर पे जो कर रहे हैं। मैथमेटिक्स तो बहुत पुरानी है हमारी, कंप्यूटर तो बहुत बाद में आया है, सॉफ्टवेयर तो बहुत बाद में आया। ये सब में क्या, इसमें वही सब किताबों की चीजें तो दी गई है, बस ये है कि आप वहाँ पे, हम लोग कॉपी पे करते हैं, पेन पे करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे आपको फटाफट एंटर करना, कंप्यूटर से आंसर निकालना, बस इतना ही फर्क है। लेकिन चीजें तो वही यूज कर रहे हैं ना। अगर हम स्क्वायर रूट कभी न सीखे होते तो हम कहाँ मालूम करते कि स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा? हम तो सोचते कि जो भी ये दे देगा वो सही है, लेकिन नहीं, वो कहाँ से आ रहा है ये भी तो देखना है। तो राउंड में इसका आंसर क्या आएगा? 673, नहीं 4। अब यही चाहिए, क्यों? क्योंकि इसे ध्यान रखिएगा, इसको राउंड अप बोलते हैं, यानी कि जैसे ही आप राउंड फिगर करोगे और 4 डिजिट पे अगर निकाल रहा है, 4 डिजिट है और 3 डिजिट पे आपको चाहिए, तो चौथा डिजिट अगर वो 5 से ज्यादा है, यही तो पढ़े हैं सब लोग, अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है तो एक डिजिट जहां तक आपको चाहिए वो अपनी एक वैल्यू बढ़ा देता है। राउंड डाउन में नहीं वैल्यू बढ़ती है, बट राउंड अप में, दिस इज द राउंड अप, वैल्यू बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 3 के जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 674। समझा रही बात? अब देखिए 3 के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए 2। अब आंसर बताइए। अब हमको 2 डिजिट तक चाहिए,
523.6737 है और तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, चौथा छोड़ दीजिए, तीसरा ले लीजिए, क्योंकि हमको दूसरा चाहिए तो हम दूसरा और तीसरा देखेंगे। तीसरा वाला देखो क्या है, 5 से कम है, तो जब 5 से कम है तो दूसरा वाला क्या कभी कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, तो 0.67। अब बताइए, फाइव टू 3.68, क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होगा तो वो वहां पे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए एक डिजिट में बताइए, पॉइंट के बाद हमको केवल एक डिजिट तक आंसर देना है। 523.7, 523.7 क्यों? क्योंकि सेकंड डिजिट, अब जब एक डिजिट है तो सेकंड डिजिट चेक करेंगे। सेकंड डिजिट जो है वो क्या है, 5 या 5 से ज्यादा है, अगर है तो ठीक है बढ़ा देगा, नहीं है तो छोड़ देगा। क्या हो जाएगा 7। अब बताओ क्या आएगा, 523.6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड डिजिट क्या है, 2 है, 5 से कम है, ये वैल्यू किधर बढ़ाएगा नहीं। अब चलिए देखिए, अब यहां लगा देते हैं लास्ट, अब हम लोग आ गए जीरो पे। जीरो अब क्या आएगा, 523.6। अब जीरो मतलब हो गया कि पॉइंट के इधर जो चलता है वो जीरो होता है, यही तो होता है स्केल के, पॉइंट के इधर पॉजिटिव, पॉइंट के इधर माइनस, मतलब ये जीरो हो जाएगा। अब इधर से ले लेंगे पॉइंट के इधर जीरो, तो जो जीरो वाली पोजीशन है तो उसको देखना है, तो आप किसको चेक करोगे, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले के हिसाब से बताइए, 523 है, पॉइंट फर्स्ट वाले पे क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद फर्स्ट होता है, फर्स्ट पे क्या है 6 है, 5 से ज्यादा है तो इधर क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 524 आएगा, 524। अब मान लीजिए किसी का इतना रुपया बना, ठीक, किसी को रुपया इतना देना है, उसने काम किया, उसका रुपया क्या बना इतना, 530.6257, 0.6257। अब आप उसको दीजिए 0.6257, उतना पैसा आप दीजिए, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंड फिगर में पैसा निकालते हैं। तो जब होता है ना, तो एक नॉर्मल आदत पड़ गया, जैसे 523 पॉइंट है, कहते हैं ठीक है 524 आप ले जाइए, है ना, 524 पॉइंट ये है, 525 ले लीजिए, होता है ना, 9.5 है, 9.5 रुपए आप हमसे लिए थे, अरे हटो यार, कहाँ 9.5 रुपए के चक्कर में, लो 10 रुपया ले जाओ, हो गया बराबर, समझे? ये राउंड फिगर होता है। इस तरीके से जब कहीं होता है सैलरी वाली दी जाती है, लेकिन उसमें भी देखना होता है कि अगर उधर की वैल्यू बढ़ रही है तभी हम उसको देंगे, है ना, अगर नहीं बढ़ रही है 9.5, अब 9 रुपया 4 पैसा लियो तो हम 9 रुपया देंगे, 4 रुपया, वो 4 पैसा भूल जाओ, समझ रहे? ये चीज होता है, इस तरीके से थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर भी चलता है और हर जगह यही कैलकुलेशन चलता है, इसको बोलते हैं राउंड फंक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है राउंड में, राउंड, अब राउंड अप होता है, राउंड अप, ये भी सिमिलर होता है राउंड के, इज इक्वल टू राउंड अप। देखिए ब्रैकेट लगा लेंगे, नंबर ले लीजिए, पॉइंट, इसमें भी वही चीज मांग रहा है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 2, ठीक है ना, तो अब मतलब होता है राउंड फिगर, राउंड तो करेगा मतलब बढ़ा देगा, और राउंड ऑन मतलब होता है कम कर देगा। देखते हैं क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। चलिए ओके करते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, 5 to 7.223, मतलब 2 डिजिट लेना है, क्या चेक करेंगे, तीसरा, तीसरा क्या है 5 से ज्यादा होगा तो इधर एक बढ़ जाना चाहिए, आंसर देखिए 24, ठीक है ना, मतलब ये राउंड और राउंड अब दोनों सेम चलेंगे आपके, लेकिन अब इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे राउंड डाउन। उसमें देखिए राउंड डाउन इज इक्वल टू राउंड डाउन, ब्रैकेट लगा लीजिए, अब इसमें नंबर डाल दीजिए,
कॉमा। ये 527.253 कॉमा 2 राउंड डाउन। राउंड डाउन का मतलब हो गया जैसे राउंड अप में वैल्यू बढ़ा रहा है एक उधर, तो राउंड डाउन में क्या वैल्यू कम कर देगा, ये भी तो हुआ। तो जैसे 2 पे अगर हम चल रहे हैं तो 2 पे का मतलब क्या हुआ, तीसरे को चेक करेंगे तो तीसरा में क्या है, तीसरा जो है वो 5 पे 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो 5 पे 5 से ज्यादा तो है नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 0.25 आ रहा है। आप देख रहे हैं इधर कि इसका आंसर जो आ रहा है वो 0.25 आ रहा है, यानी कि यही आ रहा है। अब इधर वैल्यू बढ़ा दीजिए, अब देखिए क्या हो रहा है, वही हो, ठीक है ना। राउंड डाउन में कोई चेंज नहीं करेगा, राउंड डाउन का मतलब ये नहीं कि उसको कम कर देगा, कम नहीं करेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। राउंड में और राउंड अप जो होता है ये वैल्यू उसको बढ़ा देता है, अभी आप देख चुके हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये सारे फंक्शंस हो गए हैं। इसमें देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है जो जरूरत का था, जिसमें से हम लोग ले लिए मैथमेटिकल एब्सोल्यूट हो गया है इधर से। ये सब लॉग वाले फंक्शंस होते हैं, ये सब जरूरत के नहीं हम लोगों के, है ना। जैसे कॉस थीटा है, साइन थीटा है, टेन थीटा है, तमाम चीजें हैं, बहुत से फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो है क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर काफी बड़ा होता है तो हर अलग अलग जगह पे उनका यूज किया जाता है। कोर्स में जितना जरूरत का उतना हम लोग करेंगे। फैक्ट हो गया, फ्लोर हो गया, जीसीडी हो गया, इंट हो गया, एलसीएम हो गया, यहाँ पे मॉड बता दें आपको, राउंड बता दिए हैं, पाई हो गया है, पावर हो गया, पावर हो गया ना, प्रोडक्ट मालूम ही है, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ही बताया था एडिशन डिवीजन के साथ, ठीक है। रैंड ऑन फंक्शन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा यू मतलब नहीं है। राउंड डाउन, राउंड हो गया, राउंड अप हो गया, इसके बाद नीचे आते हैं एसक्यूआरटी हो गया, सब टोटल, सब टोटल तो पढ़ाया ही था, वहीं पे वो सब टोटल के फंक्शन थे, अलग से करना नहीं है। सम हो गया, सम इफ, ठीक है। चलिए अब दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ बताने के लिए बोल लेते हैं, रैंड है ना, और क्या था, रैंड। रैंड में क्या होता है कि यहाँ पे फंक्शन दिया है रैंड। रैंड मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, जैसे आपको कोई नंबर चाहिए रैंडमली, यहाँ पे लिखेंगे रैंड, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, तो जब यहाँ पे देंगे तो एक रैंडम नंबर कोई भी आ जाएगा, ये रैंडम नंबर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें बोलेंगे कि हमको इससे और इसके बीच में रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हमने बोला कि आपको 10 रैंडम नंबर चाहिए, यहाँ पे 10 नंबर एक ले लीजिए, ठीक है ना, 10 बच्चों के कुछ मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, या तो हम उसको टाइप करें, लेकिन अगर डेमो के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे रैंडम नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए, रैंड, खाली रैंड लगाएंगे तो फिर वो 0 पॉइंट मतलब 0 की वैल्यूज देगा, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए और इसमें बोल दीजिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक, तो मान लीजिए आपने बोल दिया कि हमें जो है 2 से लेकर के और 5 के बीच में नंबर दे दो, रैंड बिटवीन है शायद, उसमें रैंड बिटवीन आता है, बिटवीन आ रहा है, रैंड बिटवीन, हाँ रैंड बिटवीन ले लेंगे, ये है इसमें। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है बॉटम और टॉप, मतलब मिनिमम बोल देंगे, जैसे हमें यहाँ पे बोल दी कि हमें 2 और कहाँ तक के 10, 2 से 10 के बीच में नंबर यहाँ पे दे दो, ये देखिए 5 दे दिया, ठीक, मतलब एक नंबर इसने जनरेट कर दिया। अब इसको आप यहाँ तक जब भी ट्रैक करेंगे तो 2 से 10 के बीच में सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो रैंडम नंबर निकालने के लिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जब आए थे पढ़ा रहे थे ये, इसमें देखिए सब टोटल वाला पढ़ाए थे, वो हो गया था सम, सम इफ, ये सब पहले ही करा चुके हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, अगर कुछ छोटा होगा तो बात बता दें, बाकी इसमें हो चुके। अब नया फंक्शन यूज करते हैं दूसरा, ये हो गया यहाँ पे मैथ्स के फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन यहाँ पे आया टेक्स्ट के फंक्शन। टेक्स्ट में कौन कौन से फंक्शन है इसको देख लीजिए एक बार लिस्ट में, फिर उसके बाद इसको यूज करें। चलिए लिस्ट यूज करते हैं, इसमें से टेक्स्ट वाले फंक्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। टेक्स्ट में जो भी है, कंकैट करना ये है, फाइंड दिया हुआ है,
लेफ्ट है, राइट है, लोअर है, लेन है, मिड है, प्रॉपर है, रिप्लेस है, ठीक है। इतने यहाँ पे फंक्शंस ये दिए। चलिए आप यहाँ पे भी करके देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको याद हो तो आप यहाँ पे चला लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे चलाना है तो आप यहाँ पे भी चला सकते हो। जैसे यहाँ पे एक लिया, मान लीजिए एक फंक्शन यहाँ पे लिया, जैसे ASC लिया है ना, कन्वर्ट फुल विद ASCII एंड कैरेक्टर टू हाफ विद, ये ले लो। जैसे कैर लिया और इसमें आपको चलाना है तो आप यहाँ पे भी चला सकते हो। कैर लिखो, इसमें एक नंबर डाल दो, नंबर अगर आपके पास लिस्ट में है तो आप वहां से उठा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे नंबर, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया माइनस 65 और ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ से ओके करेंगे ये, तो यहाँ पे ये यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। 65 का जो कैरेक्टर वैल्यू होता है ASCII कोड में वो होता है कैपिटल A, ठीक है, ठीक। और स्मॉल बताए रहे होंगे, स्मॉल A का 97 और कैपिटल A का 65। चलिए इसमें यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेलो कैल्सी, ठीक। अब देखिए पहला यहाँ पे है फंक्शन है, इसकी लेंथ निकालनी। तो लेंथ निकालने के लिए जो है यहाँ पे जो फंक्शन है इज इक्वल टू लेन नाम का फंक्शन मिलेगा, इज इक्वल टू लेन, ब्रैकेट लगा लेंगे और जो भी स्ट्रिंग दी गई है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में एक स्पेस आ रहा है 10, ठीक। इसको आप ऐसे भी चला सकते हैं, डायरेक्ट आप दे सकते हैं इज इक्वल टू लेन, ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट दिया हुआ, तो अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट देना है तो आप इसमें जो है यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने दे दिया हेलो, ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे, डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है लोअर, लोअर फंक्शन क्या करेगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो चल देखते हैं, इज इक्वल टू लोअर लिख दिया, ब्रैकेट लगा लीजिए, टेक्स्ट डालना है तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखना है कैपिटल में हेलो, ब्रैकेट बंद किए, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो क्या कर देगा, उसको स्मॉल में कर दे। आप यहाँ पे कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं अजीत, सुमन, मोनी, गौरव, राशि, ये कुछ नाम यहाँ पे लिख, ठीक है ना। ये कुछ नाम हो गए, यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम हो गए, ठीक। अब देखिए उसको आपको कैसे करना है, यहाँ पे ही करके दिखा दे रहे, 3 चीजें, या तो आप उसको लोअर में करना चाहते हो, या अपर में करना चाहते हो, या फिर प्रॉपर में करना चाहते हो। 3 केसेस के बने। अगर आपसे बोला गया कि भाई ये जो आपने लिखा है इसको सब अपर केस में लिखना था, आपने सब लोअर में लिख दिया, क्या करेंगे, या फिर सब प्रॉपर में लिखना था, तो कैसे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो भी करना है आप उसको आराम से कर लीजिए। इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट लगाओ, एक को सेलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो, देखिए अपर में आ जाएगा। इसको ड्रैग करा दीजिएगा, सारे यहाँ से यहाँ तक के आ जाएंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो अपने आप जो है अपर में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे फार्मूला चला हुआ है, अगर यहाँ पे हम कुछ और भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख देना है जैसे कुछ भी, और जैसे एंटर करेंगे तो कैपिटल में यहाँ पे हो जाए, ठीक। ये अपर केस, ठीक है ना। अगर लोअर में आपको करना होगा तो फिर लोअर के लेवल में यहाँ पे होता, वैसे आप यहाँ पे करके कर सकते हो, लेकिन आपसे बोल रहा नहीं प्रॉपर में करना है। प्रॉपर का मतलब होता है किसी भी नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे प्रॉपर, ब्रैकेट लगा देंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सब बड़ा यूज होता है टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे मैथ्स के तो यूज हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, कभी यूज नहीं होता, जैसे राउंड राउंड बस यूज होता है नॉर्मली, ठीक है ना।
लेकिन टेक्स्ट वाले ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे अजीत यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक। अब इसमें जो है ये सब, तो ये प्रॉपर केस होता है। और फिर अगर आपको इसको अपर लोअर में करना है तो आप इसको लोअर में भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखिए लोअर ब्रैकेट, पहले से यहाँ पे लोअर में आप इसको उठा लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट करके एंटर करेंगे तो यहाँ से ये एड्रेस ले लिया है, ये पूरा यहाँ पे लोअर में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे ये पूरा जो है ये कंप्लीट इस तरीके से बन जाएगा। आगे देखिए, ज्वाइन करना। अगर हमें दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा राजा, यहाँ पे लिखा राम। दो बात, राजा अलग है, राम अलग है। आप देख रहे हो राजा राम क्या है, अलग है। इसको एक बनाना है, यानी कि उसका नाम मिला देना है। क्या करना है, राजा राम। देखो CONCATE यहाँ पे लिख क्या रहा है, कंकैटिनेट, CONCATENAT, कंकैटिनेट, ब्रैकेट लगा लीजिए सारा राजा कॉमा। अगर हम एड्रेस उठा रहे हैं तो फिर डबल कोट से सिंगल कोट नहीं लगेगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं तो फिर आप उसको फॉलो करें, कॉमा ये ब्रैकेट लगाइए, एंटर कर देंगे। ये क्या बन गया, राजा राम। अब राजा राम में बीच में स्पेस भी चाहिए था, स्पेस इन्हें दिया नहीं। चलिए फिर से आइए, यहाँ पे आपने दिया राजा, अब राजा के बाद बीच में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पेस बार से स्पेस दे दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए यहाँ पे। अब अरे एक मिनट, ये डबल कोट्स, तो यहाँ पे डबल कोट्स स्पेस दे देंगे और यहाँ पे एंटर कर दीजिए, राजा राम, बीच में स्पेस है। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए, हम नंबर उठा ले रहे हैं। मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे उठा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हैं, हमने थोड़े से नंबर को कॉपी कर लेना। हम यहाँ पे कुछ नंबर 10 नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, ठीक। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब हम आपसे ये बोले कि भाई देखिए ऐसा है, पहला काम तो ये करना है कि सबके आगे जीरो ऐड करना है। समझा नहीं बात, सब नंबर के आगे हमें क्या ऐड करना है, जीरो ऐड करना है। चलिए बताइए क्या करा जाए। अच्छा एक चीज और बता दें, कहीं पे नॉर्मली अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि कोई नंबर लिखना है 001 002, आप जैसे एंटर करेंगे 00 हट जाएगा, क्या करेंगे आप, कोई तरीका। पहला तरीका ये है, देखिए इसको आप सेलेक्ट करिए और आप पूरा चाहे तो पूरा एक ले लें, है ना, कहाँ तक की रेंज चाहिए। और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइएगा, कंट्रोल 1 कर, कंट्रोल 1 या फिर यहाँ पे देखो मिलेगा फॉर्मेट में सेल्स मिलता है, ये सेल मिल रहा है कंट्रोल+1, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो नंबर दिया हुआ है, इसके जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा 001, इससे देख लो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे भी। तो अब हम लोग एक दूसरा काम यहाँ पे कर लेते हैं, जो तरीका है हमारे पास कि जब भी आप लिखें तो यहाँ पे एक सिंगल कोट लगा के और फिर आप इसको टाइप करेंगे। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आए, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये नंबर ले लेते हैं, ये करते हैं, अब करते हैं, वही ले ले रहा है ये।
इसमें आपको ऐसे करना, मतलब एक सिंगल वाला जो नोटेड कॉमा होता है उसको लगा लेंगे, और लगाने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे वो उसको वहां से हटा करके और ये आपका पूरा 0 0 उठा लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब कभी आगे जरूरत हो जीरो की तो हम लोग यहाँ पे जीरो का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो हमें आपसे बोला कि हमको जो है सबके आगे यहाँ पे जीरो ऐड करना है, कैसे किया जाए भाई। पहले से नंबर दिया है, बस जीरो ऐड करना है। कोई तरीका, कोई फंक्शन, कोई तरीका अभी बताए हैं ना, एक फंक्शन बताए तो हैं अभी। कौन सा फंक्शन अभी जस्ट बताया है? ज्वाइनिंग करने के लिए बताया तो फंक्शन, उसी को तो यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करिए। भाई हमको जीरो के साथ इसको ज्वाइन कराना है, तो ज्वाइनिंग वाले तो फंक्शन यूज कर लें, यूज कर लो। कौन सा फंक्शन बताए? ये, यही तो है। यहाँ लिखिए जीरो, यहाँ लिखिए कॉमा, ठीक है ना, और यहाँ पे आप इस नंबर को सेलेक्ट कर लो, आ गया जीरो, ठीक। सबके आगे जीरो ऐड हो गए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इस नंबर को, ये तो नॉर्मल नंबर है, हर प्लेटफॉर्म पे नंबर अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे कभी कॉलिंग होता है तो कहीं कहीं देखिए जीरो लगा के लोग मिलाते हैं, कहीं 91 जो हमारे इंडिया कोड है वो उसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये है। यहाँ से हम मैसेज जब भेजते हैं तो इसमें जो है जब हम यहाँ पे जाते हैं ना, इसमें हम नंबर डालते हैं। मान लीजिए हमको कोई इमेज या टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो ये यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला जाता है। मोबाइल नंबर जब यहाँ पे डालते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं तो अगर आप नॉर्मली उठा के डालेंगे तो नहीं लेगा, तो उसको 91 के साथ चाहिए, ठीक है ना। 91 आगे जुड़ा होना चाहिए, तब जाकर के उसको ट्रेस कर पाता है नंबर को, ठीक। क्योंकि पूरे ऑल ओवर नेटवर्क चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम बोले कि अब ये 91, पहले तो ये था कि जीरो होना चाहिए था, जीरो कर दिया। अब ये करना है कि भाई जीरो हटा दीजिए, जीरो नहीं चाहिए। अब नया आ गया सिस्टम, क्या 91 ऐड करना है। क्या किया जाए उसके लिए? देखिए यहाँ पे, अब अगर ऐसा केस है, अगर आपको इसी में डायरेक्ट 91 करना होगा तब तो आप कर लोगे ना। कैसे करेंगे? CONCATENATE फंक्शन यूज कर लेंगे और यहाँ पे 91 लिख देंगे, कॉमा लिख देंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे, देखिए 91 ऐड कर दिया। अब इसको जैसे यहाँ पे आप ड्रैग करिएगा सब में 91 आ जाएगा, आ गया। लेकिन हम कहें कि इसमें जीरो हटा दीजिए और इसके आगे जो 91 करना था वो कर दीजिए, क्या करेंगे? इसमें से कैसे ऐड किया जाए? अब फंक्शन एक चलाएंगे, भाई जीरो की जगह क्या आ जाए? 91। हमें ऐड तो कराना है लेकिन किसी को हटा के ऐड करना है, समझ रही बात? किसी को हटा के ऐड करना है, न कि खाली एक अलग से। तो अब यहाँ पे आपको फंक्शन मिलता है क्या? रिप्लेस। कौन सा फंक्शन मिलेगा? रिप्लेस। काहे भाई परेशान किए, ये रिप्लेस। रिप्लेस में देखिए कह रहा है क्या? टेक्स्ट डालना है, पोजीशन डालना है, लेंथ डालनी है और नया टेक्स्ट डालना है, यानी कि 4 चीजें मांग रहा है। अब ध्यान से देखो क्या क्या है। तो पहले मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब ये हो गया टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब ओल्ड टेक्स्ट की बात हो रही, कॉमा लगाइए। फिर क्या डालना है? पोजीशन, 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 पोजीशन मतलब क्या हुआ? पोजीशन मतलब हुआ कि कहाँ पे हमें करना है। तो कहाँ पे करना है? पहले नंबर पे, पहले नंबर पे तो करना है ना। पोजीशन मतलब क्या हुआ? जीरो, जीरो पोजीशन हुई, जीरो, जीरो डाल दें, कॉमा, ये पोजीशन हो गया। फिर आपको लेना लेंथ, लेंथ मतलब
कितने रिप्लेस करने हैं? एक। यहाँ बोलेंगे एक रिप्लेस करो, एक रिप्लेस करो, और एक रिप्लेस करके फिर क्या डालना है? न्यू टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट में आ जाएगा 91। समझ आ रही बात? ये चार चीजें लिख दिया। ओल्ड टेक्स्ट 0, फिर 1 और फिर 90। ब्रैकेट को बदले, देखिए एरर आ गया, कुछ गड़बड़। गड़बड़ क्या है भाई? देखो इसमें 0, हाँ 2 बार लगेगा, 2 बार नहीं। यहाँ पे पोजीशन है तो पोजीशन हमारे ख्याल से पोजीशन हो जाएगा, हमारे ख्याल से 1 होगा शायद। तो 0 नहीं डालेंगे, 0 की पोजीशन क्या है? 1। पोजीशन मांग रहा है ना, 0 एलिमेंट तो मांग नहीं रहा है। 0 की पोजीशन 1, और 1 पोजीशन पे हमको जो है यहाँ पे पोजीशन और लेंथ, लेंथ मतलब हो गया कितना हमको रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया हमको एक ही रिप्लेस करना है, लेंथ। और नया क्या है? 91। तो यहाँ पे डाल दिए 91 आगे। सही है, ठीक। देखो 1 1 मतलब पोजीशन, स्टार्टिंग कहां से होगा? 1। जैसे राजा राम लिखा है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 8 है। 8 7 है। राजा राम, गैप भी तो है, बीच में स्पेस भी तो है, स्पेस भी तो काउंट करेंगे, तो स्पेस को लेके 8 है। तो जो राजा का आर है वहां से स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट, तो आर किस नंबर पे आ रहा है? उसकी पोजीशन क्या है? 1। पोजीशन क्या है? 1। और लास्ट वाली क्या है? 8। ये पोजीशन हुई। तो उसी तरीके से यहाँ पोजीशन क्या है? 1। और 1 की जगह यहाँ पे दिया था लेंथ। लेंथ मतलब कितना रिप्लेस करना है? कितना रिप्लेस करना है? एक ही तो रिप्लेस करना था। 1 से 1 को रिप्लेस कर दे और उसके जगह क्या लाए थे? 91। मतलब एक पोजीशन को रिप्लेस कर दे। 91 आ गया, लेकिन 91 जुड़ गया। अब इसको आप यहां से सब में 91 आ गया। समझ में आया बात? ये चलो अब जरा बताओ हमको, कौन बताएगा? ये बताएंगे, ये क्या नाम है? प्रतीक, क्योंकि सबसे ध्यान से देख रहे हैं प्रतीक। चलिए ये फंक्शन हटा दो। अब चले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लिख, ठीक, ठीक है ना? समझ गए? अब हमको जो है यहाँ पे करना है रेस की जगह रेसिंग करना है। रेसिंग एकेडमी, RACE की जगह ING, रेसिंग एकेडमी। और एकेडमी में, ठीक है एकेडमी, चलो एक बार रेसिंग एकेडमी, क्योंकि एक बार में एक ही करेगा। रेसिंग एकेडमी, बताओ। RACING, रेसिंग एकेडमी। फंक्शन लगाएंगे। अब बताइए, टेक्स्ट ले लिया, कॉमा, पोजीशन में क्या डालेंगे? हैं? पोजीशन में क्या रहेगा? 4, कॉमा। अब बताओ लेंथ में क्या रहेगा? हैं? 6, 1। लेंथ में क्या होगा? लेंथ में, अरे हमें कितना लेटर ऐड करना है? 3 ना, तो 3 हो जाएगा लेंथ में।
लेंथ मतलब 3 हो जाएगी जितना, ठीक। कॉमा, न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट क्या है, ING, ब्रैकेट बंद करिए। देखिए हो गया रेसिंग एकेडमी, कुछ गड़बड़ा भी गया, एक खा गया, एक खा गया, क्योंकि हाँ थर्ड हो गया, आप ही लोग जो बताए वही लिखे हैं भाई हम, कहाँ थर्ड होगा, नहीं वो सही है। अरे आंसर देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, RAC तक सही है, ई को इसने रिप्लेस किया है, तो ई की जगह इसने क्या लाया, ING, इधर से जो है ये ए खा गया है, स्पेस भी खा गया है, यानी कि 2 लेटर और खाया है, ठीक है ना। इधर 1 ही होगा क्या, 4, यहाँ पे 4 दिया है, 5, हाँ एक ही को तो हटाना है, सही, यहाँ पे 1 होगा, 4 से स्टार्ट करेगा, 4 से स्टार्ट करेगा 1, हाँ ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है ना, लेंथ मतलब कितने हटाने हैं, तो यहाँ पे 1 को ही हटाना है, इसने 3 को हटा दिया है, 1 को हटाना है, 4 और ये 1, रेसिंग, है ना। अब मान लो इसमें जो है एक और कर लेते हैं, अब हमको इसको ये जो ING आया है इसको फिर से रेस कर देना है, इसको फिर से रेस कर देना है, फिर से क्या किया जाए, फिर से लगा ले ब्रैकेट, ये हो गया टेक्स्ट, कॉमा, अब पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, 4 होगा ना, और अब बताइए कितने हटाना है, 3, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक, 4 3, कॉमा, क्या लाना है, 3 को हटा के क्या लिख दे, ई, और ब्रैकेट को कर दो क्लोज, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे फंक्शन से आप यूज किया, तो टेक्स्ट में ये सारे फंक्शंस हैं, और देख लेते हैं कुछ छूट रहा हो तो उसको, अब बस ये वाला पोर्शन पूरा हो जाए। ASC है, ASC बता दे रहे हैं, ASC देख लो, ASC क्या होता है, अभी ऊपर से भी देखा था ना, उसमें भी ASC मतलब आस्काई कोड निकालना, आस्काई कोड इज इक्वल टू ASC, आस्काई कोड देखो भाई, ASCII, इसको बोलते हैं आस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कोड देता है, जितने भी हमारे पास 0 से लेकर 255 तक के सारे नंबर्स होते हैं, उसमें सिंबल्स नंबर टेक्स्ट सब आएंगे, उनका एक आस्काई कोड होता है जिसपे कंप्यूटर उनका बाइनरी निकाल के और फिर उसको समझता है। यहाँ पे देखिए ASC फंक्शन लगाएंगे, इसमें टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट मतलब जैसे हमको यहाँ पे देना है, मान लीजिए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का आस्काई कोड होता है, टेक्स्ट मतलब ऐसे कैपिटल, तो कैपिटल ए का जो आस्काई, अच्छा ये नहीं लगेगा, कैपिटल ए का जो आस्काई कोड होता है वो एक वैसे ही लगेगा, ये तो यही दे रहा है, क्या बोल रहा था ये बोल क्या रहा था, टेक्स्ट ना, द टेक्स्ट टू कन्वर्ट, तो नंबर डालेंगे तो इसमें टेक्स्ट मांग रहा है, चलिए नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे 65 डालते हैं, 65 करेंगे, ये आ रहा है, तो वही तो आ रहा है, देखो ये तो जो दे रहे वही आ जा रहा है, यहाँ पे तो कुछ और चल रहा था फिर उस टाइम पे, यहाँ पे जब हम लोगों ने चलाया था वहां पे कुछ और चल रहा था इसमें, ये था ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट रिक्वायर्ड, यहाँ रिक्वायर्ड है कन्वर्ट फुल विड्थ आस्काई एंड ये,
टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट ही तो देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट दे दे, मान लीजिए यहाँ पे ए दे दिया और ओके कर दिए। अरे ASC ब्रैकेट में टेक्स्ट, अभी उस टाइम तो आ रहा था, ये तो चलाया था सबसे पहले जब दिखा रहे उस टाइम पे तो। हाँ हो गया है, थोड़ा सा देख लो, खत्म हो जाएगा ना। देखो अभी उस टाइम पे ये दिखा रहा था, अभी जो है यहाँ पे कुछ और दे रहा है। कैर वाला यूज करें जरा, कैर, इसमें डाल लो 100। हाँ ये आ रहा है, कैर फंक्शन है ये, कैर कैर फंक्शन है। इसमें जो है इस तरीके से ये आप जो नंबर डालेंगे उसका स्काई कोड ये दे रहा है। जैसे अगर 97 डालेंगे यहाँ पे 97, तो 97 का स्काई कोड होता है कैपिटल ए, अरे सॉरी स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे तो टेक्स्ट में जो है ये हो गया है, कैर है, ठीक है, ये हो गया। कंकैटिनेशन बता दिए। कॉन्कैट करने के लिए याद रखना, कॉन्कैट नहीं होता है, कॉन्कैटिनेट होता है, ठीक है ना। यही यूज भी किए हम लोग, क्योंकि यही चल भी रहा है। और यहाँ पे फिर आपको फाइंड एंड तो ऐसे यूज कर सकते हो आप। लेफ्ट राइट बचा है, थोड़ा सा देख लो, ये भी खत्म हो जाए। मिड है, लेफ्ट है, लोअर बता दिए, अपर बता दिए है, प्रॉपर हो गया। चलिए देखिए, लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट क्या करेगा, इज इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट लगा लिए, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दीजिए। मान लीजिए हमने ये कर दिया, कॉमा लगा देंगे। हमको लेफ्ट से इसमें कितने नंबर, हमको केवल एकेडमी चाहिए। रेस एकेडमी में से हमें क्या चाहिए, केवल एकेडमी चाहिए। तो एकेडमी के लिए आप यहाँ पे इसका जो नंबर है वो काउंट कर लो कि कितने आपको चाहिए है। 7 है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर द स्टार्ट टेक्स्ट, देखो नंबर में क्या लिखना है, लिखा है द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर द स्टार्ट टेक्स्ट, मतलब लेफ्ट से आपको कितना स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ना, 6 तक दिया है ये, 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट से दिया है 6 तक। लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब इधर से ना, खाली रेस निकालते हैं, रेस चाहिए, क्या करेंगे, रेस मतलब 1 2 3 4, मतलब हमको 4 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ये रेस आ गया, ठीक है ना। और एकेडमी चाहिए, तो एकेडमी के लिए हमको राइट से निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से तो रेस जा रहा है पूरा। अब राइट वाला देखो यहाँ पे, इज इक्वल टू राइट, राइट से हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमको एकेडमी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिया, इसमें से कॉमा, राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर द एंड टेक्स्ट, एंड से बताइए कितने चाहिए, 7, 7 लिख दीजिए यहाँ पे, ब्रैकेट लगा लेंगे और एंटर करेंगे, ये एकेडमी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे ट्रिम फंक्शन होता है, ट्रिम, ट्रिम क्या करेगा, देखिए इज इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट लगा देते हैं, ट्रिम टेक्स्ट। ट्रिम का मतलब होता है जैसे अगर कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको हटा देता है, तो ट्रिम मतलब यहाँ पे होता है इज इक्वल टू एल ट्रिम होगा, ट्रिम या एल ट्रिम बोलते हैं। एल ट्रिम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ट्रिम ही यूज करेंगे,
पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एकेडमी लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे हेलो, स्पेस दे देते हैं, हेलो लिखा हुआ है, ठीक ना, हेलो, एंटर कर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे मान लो कुछ लोगों का नाम लिखा है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हेलो लिखा है, यहाँ पे कीबोर्ड लिखा है, यहाँ पे माउस लिखा हुआ है ना, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे फोन लिखा हुआ है। ये किसी को आपने दिया टाइप कर दो, सब उल्टा पुल्टा टाइप कर दिया, देख रहे हो, टाइप कर दिया, ऐसे टाइप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सीपीयू लिख दिया, तो यहाँ पे इतना स्पेस दे दिया हो, ये यहाँ पे उठा के लिख दिया सीपीयू, ये देख रहे हो, ऐसे टाइप होता कहीं है? अब जब ऐसे आप लिस्ट ले तो क्या होगा, सब गड़बड़ा जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आना है और इसको करना है हम अच्छा एक चीज और करना है, सबको बराबर करिए और सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए, ठीक है ना। तो बराबर मतलब कि जो लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रखे हैं उनको हटा दीजिए, एक बार में हटाइए। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, ट्रिम, इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ट्रिम, टेक्स्ट डाल दीजिए, ट्रिम और ट्रिम नहीं, और फर्स्ट लेटर क्या करना है, कैपिटल करना है, यानी कि एक और फंक्शन यूज कर लें पहले, तो ब्रैकेट और यूज करो, प्रॉपर, पहले ट्रिम बता दे, गड़बड़ा जाएगा, पहले इसको लो ट्रिम, ये देखो बराबर हुआ। अब इसको यहां से ड्रैग करो, बराबर में आ गए सारे, उल्टा पुल्टा जो लिखा था सब बराबर हो गया। अब देखिए इसी में, अगर उसी में अब वैसे प्रॉपर करना है तो आप अलग से कर सकते हैं, उसी में करना है तो आप यहाँ पे जाइए, इसको देखिए, इसी के अंदर एक फंक्शन और लगा लीजिए प्रॉपर, और अब ये नंबर यहाँ पे दे दो हेलो। तो पहले क्या करेगा, प्रॉपर करेगा और प्रॉपर करके फिर उसको ट्रिम कर देगा, ठीक है ना, समझ गए। आप चाहें तो पहले ट्रिम करके प्रॉपर करा ले या प्रॉपर करके ट्रिम करा ले। अब ये ट्रिम कर देगा, देखिए कर दिया यहाँ पे। अब इसको यहाँ से उठा, बात समझ आ गई, ये सारे फंक्शंस। तो आप देख रहे हैं कि कितना प्रॉपर यूज है सबका। तो इस तरीके से आप जब यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा जो है फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, मैथ्स के जितने भी यूजफुल फंक्शन थे वो, प्लस जो है यहाँ पे ये आपको टेक्स्ट के फंक्शन यहाँ पे मिल गए हैं, और ज्यादातर यूज होने वाले सारे टेक्स्ट के फंक्शन है। मैथ के फंक्शन तो बहुत रेयरली कोई फंक्शन है, जैसे राउंड राउंड यूज कर लेंगे, टेक्स्ट के ज्यादातर फंक्शन यूज होते हैं, और हम सब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे, ठीक है ना। रिप्लेस है या फिर ट्रिम है या फिर लोअर अपर है या फिर रिप्लेस करना है या फिर ज्वाइनिंग करनी है, सारी बातचीत हो चुकी है। तो वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं क्लोज।